तो सीता जी पूछी उनसे कि प्रभु एक बात आप हमको बताओ कि आपने रावण को कैसे जीता। रावण के पास अधिक सैनिक है, अधिक बुद्धि है, अधिक बलवान है, अधिक विद्वान है, सब चीज में आप तो श्रेष्ठ है। आपने 1000 गुना ज्यादा उसके पास सेना था, आपने अधिक बलशाली उसके सुबह सैनिक थे, फिर आपने कैसे उसको जीता। राम क्या कहते गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनके कृपा हमारे। हमें थोड़ी दी सकती है, वो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। हमारे गुरु वशिष्ठ कुल पूज जो है पुरोहित जी, उनके आशीर्वाद से हमें 16 करोड़ को मारते। बोले तो अभी हमारा इच्छा हो रहा है कि उन ब्राह्मणों को थोड़ा मिठाई खिला दो, थोड़ा पोहा पूरी खिला, बुलाइए। फिर ठीक है, लक्ष्मण जी जाके बुलाइए भैया ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण अयोध्या में रहने वाले ब्राह्मण सभी संतोषी ब्राह्मण बुलाया गया। 10 ब्राह्मण को एक ब्राह्मण आए न्योता में खाने के लिए राम जी के यहाँ। और जो ब्राह्मण आए, सीता जी, सिया, उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति सभी बात मिलकर के खूब स्नान करके चौका चंदन दे करके ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए भोग बनाए। ब्राह्मण आया, एक पूरी खा करके हाथ जोड़ दिया, भैया हो गए। अब देखो सारे लोग 2 दिन से तैयारी किए, ब्राह्मण एक पूरी खा के हाथ जोड़ दिया, संतुष्टि हो करके। पंडित थोड़ा बोला ही नहीं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संतः प्राण वल्लभे। अब इनका अपमान कैसे करो भैया, थोड़ा इज्जत तो अपने प्लेट में छोड़ के नहीं सकता ना। बहुत लोग खाना खाकर उसी में हाथ धो लेते हैं, बहुत लोग खाना खाकर उसी में आधा भोजन छोड़ देते हैं। सुनो जो ऐसा करता है तो दरिद्र रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अन्नपूर्णा कौन है? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संतः प्राण वल्लभे। भगवान शंकर के प्राण वल्लभा है अन्नपूर्णा, जिनको हम ग्रहण करते हैं। उतना ही लो ना, जिनको कम खाना है 2 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है, भैया को बोलो 2 रोटी दो भैया। लेकिन भैया तो पढ़ी लिखी है नहीं, भैया तो सोचते 2 रोटी मांगा है तो 4 रोटी के बदले 2 रोटी बोल रहा है, बढ़ा के देगी 2 रोटी देगी। तो उसका मनता है तुम्हारे पति के हो सकता है थोड़ा भूखा न रह जाए, 2 रोटी बोल रहा तो 4 रोटी दे दो, तो कभी कभी लगा लो। लेकिन छोड़ो नहीं कि हमने 2 रोटी कर दिया तो 2 ही खाएंगे। भैया प्यार में 4 रोटी दे दे, हाँ पत्नी को 2 बोलेगा तो 2 ही देगी, वहाँ काम चला। लेकिन भैया अगर प्यार में 2 की जगह 4 दे दे तो उसको लगा लो, थोड़ी बिगड़ना 2-4 रोटी। अब भगवान को सीता मैया गुस्सा हो गई कि बोलो इस ब्राह्मण को लाए, हम चारों लोग सुबह से स्नान करके वस्त्र बन के इत्यादि तुम श्रृंगार पंडाल करके खूब चौका चंदन तैयारी किए, नाना प्रकार के 56 भोग बनाए और एक पूरी खाकर हाथ जोड़ दिया। तो ब्राह्मण बुलाए, लगातार 3-4 दिन ऐसा कार्यक्रम चला। महाराज जल्दी खत्म करते हैं तो ब्राह्मण को समय भी ऊपर जा रहे हैं। महाराज सब पंडित 1-2-3-4-10 पंडित आए, ऐसे ही 10 दिन तक कार्यक्रम चला। कोई आधा पूरी खाए, कोई 1 पूरी खाए, कोई 2 पूरी खाए। एक दिन गुस्सा हो गई, तुम्हारे राज्य में कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं कि भरपेट भोजन करे। बोले नहीं बुलाऊं क्या, तो 10 दिन से हम लोग टंकी थोड़ी कर रहे हैं, नहीं बुलाना चाहिए क्या। हाथ जोड़ करके अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिए, प्रभु हमारे यहाँ पधारो, हमारी पटरानियां आपको भोजन कराना चाहती हैं। अब अगस्त ऋषि आए, बैठे भोजन में, और जैसे ही भोजन करना चाहिए अगस्त ऋषि एक पूरी खाए, अगस्त ऋषि मना कर दिए, हो गया। ये पंडित बुलाए थे, अगला वाला तो कम से कम 2 पूरी खाया था, तो 1 ही पूरी खा के हाथ जोड़ दिया। बहुत धिक्कारने लगे राम जी को। राम जी ने हाथ जोड़ करके अगस्त ऋषि से मन ही मन प्रार्थना किया कि प्रभु कम से कम अपने भक्तों का मान तो रखो। अगस्त ऋषि बोले ठीक है। अब भोजन चलने लगा हमारा, सुबह से लेकर शाम हो गई, भोजन चल रहा है नॉन स्टॉप, चारों तरफ दुआ हो गई। लगातार 3 दिन हो गया, रात दिन 3 दिन तक भोजन चला हमारा। चारों बहन एकदम टूट करके चूर हो गई। गणेश जी की दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि का आवाहन किया गया कि आ जाओ जल्दी आकर के सहायता करो। रिद्धि सिद्धि आई, बिना चौकी चलाने लगे, कैसे पूरी छानू, कैसे मिठाई बनाऊं, क्या करूं, आटा सब
मिठाई तो था ही, इतना बड़ा बड़ा वो भी था जो नदी में मिलती है मछली। पंडित जी को कहा हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कहाँ से खाएंगे? लेकिन हम लोग तो खाते हैं, हमारे यहाँ परंपरा में। ठीक है, आपकी परंपरा निभाओ। अब क्या खाओगे? दही चूरा दही दो 21 दही चूरा खाओगे कि चूरा दही खाओगे? दही चूरा दही क्या है? आपने पूछा कि दही चूरा दही क्या है? बोले कुछ चूरा दही खाओगे तो चूरा अधिक रहेगा, दही कम रहेगा। अगर दही चूरा खाओगे तो दही अधिक रहेगा, चूरा कम रहेगा। अगर 5 किलो दही मिलेगा तो उसमें 100 ग्राम चूरा मिलेगा। अगर दही चूरा खाओगे तो अब अगर चूरा दही खाओगे तो 1 केजी चूरा मिलेगा, उसमें 250 ग्राम दही मिलेगा। भोजन का तुम्हारा सिस्टम भैया हमको दिखा दो, थोड़ा थोड़ा खुद से ले लेंगे। तुमने थोड़ा सा चूरा दही हम सब कर दिया। उसके बाद हम लोग मिठाई खाने को एक बाल्टी लेके आया। महाराज आपके लिए हमको प्रणाम करता, इतना खाएंगे तो तुरंत शुगर भी सब हो जाएगा। हम लोग खाए महाराज, हम आँख से देखे बाल्टी भर से क्या अब वहाँ के भी आए थे बनाने वाले। 36 दिन नन और स्टॉप अगस्त ऋषि भोजन किए, 1 महीना 6 दिन पूरा कोष खा गए। राम जी का जितना भंडार था पूरा अगस्त ऋषि खा गए। अब जाकर के सीता जी हाथ जोड़ दी कि प्रभु को पूछिए कि पानी भी पीते हैं, खाली भोजन नहीं करते हैं। राम जी गए कि महाराज आप जल नहीं पीते हैं, बोले आधा पेट होगा तब न जल पिए, पहले ही पी ले। बोलो 36 दिन में आधा पेट नहीं हुआ भोजन, हाथ जोड़ दिए प्रभु हमारे प्रजाओं के लिए कुछ छोड़ दो। बोले पानी की व्यवस्था करो। बोले 36 दिन भोजन किया तो कितना दिन जल पियोगे? अभी जल नहीं है महाराज, ऐसी बात वाले कोई नीचे चला गया है। जब आएगा तब आपको हम पिलाएंगे। अभी जब इंद्र ने वर्षा किया ब्रज के ऊपर, रामावतार में भोजन कराया, कृष्णावतार में जल पिलाने के लिए अगस्त ऋषि का आवाहन किया। अब अगस्त ऋषि वही है कि देवासुर संग्राम में जब देवताओं ने आवाहन किया था तो 3 अंजुल में केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः पूरा समुद्र के जल को पी गए थे। वही अगस्त ऋषि उस ब्रज में बरसाया हुआ इंद्र का सारा जल बैठ के उस गोवर्धन पे पी गए, कुछ नहीं हुआ। इंद्र त्राही हो गए। इंद्र आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या इंद्र करते हैं? नमस्तुभ्यं भगवतो पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वताय वरदे नमः। मदेय भगवान गोष्ठ नाथया साधवायुभिः शिष्यतं विहते यज्ञे माने नाम पितृमन्युना। किस प्रकार उनकी स्तुति की? भगवान ने गोवर्धन के साथ में कामधेनु का भी पूजन कराया था। कामधेनु क्या प्रकट होकर के कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वां विश्वसंभवा भवतालोकनाथेन सनातनं मुच्यते। नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और इंद्र भगवान का अभिषेक करने के बाद भगवान से अभय मांगा और अभय मांगने के बाद इंद्र एक वर मांगता है भगवान से कि प्रभु एक वरदान हमको दे दो। तो क्या चाहिए? बोलो। बोले हमारा पुत्र यहाँ उत्पन्न हुआ है, उस पुत्र को तुम अपना सखा बनाओ और उसका सदैव तुम रक्षा करो। बोले कौन पुत्र है? बोले वही तुम्हारे बुआ का पुत्र, कुंती का पुत्र अर्जुन जो है वह मेरा पुत्र है, उसका तुम सदैव रक्षा करना। भगवान अभय दे दिए कि मैं अर्जुन का सदैव रक्षा करूंगा, जाओ। इसीलिए अर्जुन को सबसे प्रिय थे, कृष्ण के सबसे प्रिय थे अर्जुन। महाराज इधर भगवान गोकुल से मथुरा गए हैं। मथुरा जाकर के कुंजा का उद्धार किया है, चाणूर मुष्टिक इत्यादि दैत्यों का संहार किया, कंस का बंधन किया, धनुष बंधन किया, नाना प्रकार की लीला किया। उग्रसेन महाराज को जेल खाने से छुड़ाया, पुनः उग्रसेन महाराज को राजा बनाया और वहां से चल दिया। अब जरासंध को जब पता चला कि हमारा दामाद गोविंदाय नमः हो गया है, तो कृष्ण से बदला लेने के लिए
इन पे आक्रमण कर दिया, नाना प्रकार के बहुत सैनिकों के साथ युद्ध किया। उसके बाद भगवान रण छोड़ के दुष्मंत के कारण चले गए, इसलिए रण छोड़ इनका एक नाम पड़ा, बोलो रण छोड़ भगवान